हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बहार में, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लोग हंस कर सीखने को तैयार हैं त्रिभुज के विषय ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके ज्ञान को बहुत हद तक बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में x का मान बताएं। यह हमारा एक चित्र दिए हुए है जो त्रिभुज ABC का है। इसमें BC भुजा को D तक बढ़ाया गया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान कितना होगा। तो कोण A 80 डिग्री है और कोण B 45 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ACD यानी जो x है वह बहिष्कोण है जो त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों, माने इस कोण से जो दूर का जो अंतःकोण है उनके योगफल के यह बराबर होगा। यानी इससे दूर का जो कोण है 80 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों का योगफल ही इस x के बराबर होगा। तो 80 में 45 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125 डिग्री, यानी x का मान 125 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, यदि कोण APQ बराबर 70 डिग्री और कोण PRD बराबर 120 डिग्री, तो कोण QPR बराबर व्हाट? देखते हैं इस चित्र में हमको दिए हुए हैं AB पैरेलल CD, यानी यह AB पैरेलल है हमारा CD का। तो हमको कोण QPR का मान, ये कोण हमको निकालना है। हम देखते हैं कि AB हमारा CD के पैरेलल है, यानी यह कोण APQ जितना है उतना ही हमारा कोण PQR होगा, क्योंकि दो पैरेलल रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो होता है वह समान होता है। तो एकांतर कोण से ये कोण हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमको निकालना है QPR, और यह कोण PRD इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। और हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कोण QPR प्लस कोण PQR क्या होता है हमारा? 120 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि कोण QPR प्लस कोण PQR बराबर होता है हमारा 120 डिग्री। इम्प्लाई दैट कोण QPR बराबर 120 डिग्री, माइनस ये चला जाता है उधर कोण PQR, और PQR का मान कितना है? 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, यानी बराबर हो गया हमारा 50 डिग्री। यानी कोण QPR का मान हो जाएगा 50 डिग्री। अब देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर B 50 डिग्री। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे कोण की माप होगी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो मान लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल 180 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 10, ये हो गया हमारा 10x बराबर 180 डिग्री। 10 से काटेंगे तो 18 बार में, यानी x का मान आ गया हमारा 18 डिग्री। हमको पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटे कोण की माप। तो सबसे छोटा कोण, इसमें अनुपात जो होगा सबसे छोटा हमारा 2 है, यानी सबसे छोटा हो गया 2x, यानी 2 गुने 18 यानी 36 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण की माप हो जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी त्रिभुज के कोणों की मापों का अनुपात 2:3:4 हो तो सबसे बड़े कोण की माप होगी। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। 2 3 5 और 4 9, ये हो गया 9x 180 डिग्री। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 यानी 20। x का मान आ गया हमारा 20 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है? सबसे बड़े कोण की माप। तो सबसे बड़ा अनुपात में क्या हमारा 4, यानी 4x हमारा सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो 20 गुने 4 यानी 20 चौका 80। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़े कोण की माप 80 डिग्री हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया। यदि कोण ABC बराबर 40 डिग्री और कोण ACD बराबर 120 डिग्री, तो कोण A का मान है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा कहता है कि त्रिभुज ABC में, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं।
त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कहता है कि भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। इस भुजा BC को हम बिंदु D तक बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ाया गया है। यदि कोण ABC 40 डिग्री, कोण ABC ये कोण हमारा 40 डिग्री है और कोण ACD ये कोण जो बहिष्कोण है यह हमारा 120 डिग्री है। तो कहता है कोण A का मान बताए, ये कोण हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि ACD जो हमारा बहिष्कोण है वह दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कोण B प्लस कोण A बराबर 120 डिग्री। कोण B प्लस कोण A बराबर 120 डिग्री। हमको कोण A का मान पूछता है, तो 120 डिग्री माइनस कोण B, और कोण B का मान कितना है 40 डिग्री, तो माइनस 40 डिग्री, यानी हमारा हो जाएगा कोण A बराबर 80 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही है, 80 डिग्री इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाएं तरफ D तक तथा दाएं तरफ E तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABD बराबर 125 डिग्री तथा कोण ACE बराबर 130 डिग्री, तो कोण BAC का मान बताएं। इसको भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं। यह हमारा त्रिभुज ABC है। यह त्रिभुज ABC में कह रहा है हमारा कि BC को बाएं तरफ D तक, तो BC को बाएं तरफ D तक हम बढ़ा देंगे, यह हम D तक इसको बढ़ा दिए, और दाएं तरफ इसको हमको बढ़ाना है कहाँ तक, E तक, तो इसको दाहिने ओर हम बढ़ा दिए E तक। दोनों छोर इसका हम बढ़ा दिए BC का। अब देखते आगे कहता है, यदि कोण ABD बराबर 125 डिग्री, कोण ABD बराबर 125 डिग्री तथा कोण ACE बराबर हमारा कहता है 130 डिग्री, ये कोण हमारा 130 डिग्री है। तो कोण BAC का मान बताया, हमको ये कोण बताना है कि कितना होगा। चलिए अब हम देखते हैं, ये जो हमारा कोण ABD है और कोण ABC है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री में से 125 डिग्री को हम घटा लेंगे तो हमारा कोण ABC प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 180 में से 25 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। फिर हम देखते हैं कि कोण ACE प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, यानी 180 में से यदि हम ये 130 घटा लेते हैं तो हमको ये कोण निकल जाएगा, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये दोनों कोणों को जोड़ करके और 180 में से घटा लेंगे तो हमको कोण A निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 50 और 55 को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। 180 में 105 हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही होगा, 75 डिग्री। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर 30 डिग्री, यह हमको फिगर दिया है, इसमें कोण BAC 30 डिग्री है, कोण ABC 50 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री है, और कोण CDE बराबर 40 डिग्री और कोण CDE बराबर 40 डिग्री है। तो कोण AED हमको ये कोण निकालना है कि ये कोण कितना होगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। पहले हम आते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि दो कोण हमको पता है, तो तीसरा कोण निकालना होगा। तो तीसरा कोण निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों के योगफल को घटा देंगे। तो ये 30 है और ये 50 है, तो कितना हो गया 80 डिग्री। 180 में से 80 को घटाएंगे, यानी हमारा कोण ACB 180 में से हम 80 को घटाएंगे, यानी ACB हमारा हो गया 100 डिग्री। चलिए अब ये हमारा निकल गया कि ये हमारा कितना आ गया 100 डिग्री, ये हो गया। अब ये जब 100 डिग्री है, इसका मतलब ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से 100 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमको पूछा जा रहा है कि कोण AED का मान बताएं। तो हम इस त्रिभुज में देखते हैं, इधर से देखिए, हम बात करते हैं त्रिभुज ECD का। तो ECD के लिए हमारा ये हो जाएगा कोण
AED इस त्रिभुज ECD का बहिष्कोण होगा। और हम जानते हैं कि बहिष्कोण त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कोण का दो सुदूर अंतःकोण ये हो गया 80 डिग्री और एक ये हो गया 40 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो 80 और 40 120 डिग्री, यानी कोण AED हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए चित्र में BO और CO कोण B और कोण C का समद्विभाजक है, यानी BO और CO कोण B और C का समद्विभाजक है, यानी इस कोण को समद्विभाजित करता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा, इसको समद्विभाजित करती है। यदि कोण A 50 डिग्री है, कोण A 50 डिग्री है तो कोण BOC ये कोण हमको निकालना है कि इस कोण का मान कितना होगा। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ कि पहले त्रिभुज ABC में हम बात करते हैं कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा हमारा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हमको कोण A का मान दिए हुए 50 डिग्री, यानी कोण B 180 डिग्री माइनस कोण A होगा, और कोण A का मान है हमारा 50, तो 50 डिग्री हम घटा देंगे। तो 180 में से 50 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। अब दोनों ओर हम 2 से भाग देते हैं, क्योंकि हमारे पास है कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक, यानी कोण B और C को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो हम भी इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने का मतलब कोण B/2 प्लस कोण C/2 130 डिग्री में भी हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का अर्धक का योगफल आ गया हमको 65 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिभुज BOC में आते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज BOC में तो BOC में ये जो कोण OBC होगा, ये पूरा जो कोण हमारा ABC था उसका आधा है, और फिर जो कोण OCB होगा वो पूरे कोण ACB का आधा है, यानी हमारा इस त्रिभुज OBC में क्या हो जाएगा, कोण B/2 प्लस कोण C/2 प्लस कोण BOC बराबर क्या होगा 180 डिग्री, यानी कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण B/2 प्लस कोण C/2। तो कोण B/2 प्लस कोण C/2 हमको कितना है 65 डिग्री, तो घटा देंगे हम 65 डिग्री, यानी 180 में से जब हम 65 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा 115 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही होगा 115 डिग्री।